Hello everyone, welcome back to Psyche Chat with Shikha Sharma. How are you all? I hope you all are doing good. Yes? All right. चलें शुरू करें. अभी तक हम कर चुके हैं what? Visual sensations and auditory sensations. Right? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अटेंशन. और अटेंशन का टॉपिक कवर करने में हमें 2 दिन लगेंगे एज इन 2 लेक्चर्स. टुडे एंड टुमारो. फाइन. एंड आफ्टर दैट परसेप्शन में होपफुली 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे. तो बाय नेक्स्ट वीक वी विल बी कंप्लीटिंग बाइंडिंग ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5. आफ्टर दैट लाइक फर्दर नेक्स्ट वीक हम लोग 6 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे. ऑलराइट. ओके. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक अटेंशन प्रोसेस. अटेंशन है क्या? सी, हम लोग रूटीन में बहुत सारी चीजें हैं जो हम आसपास नोटिस करते हैं. वेरी सिंपल. इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, द बस इज मूविंग, राइट. और साथ में जो आपकी मार्केट है, शॉप्स हैं, और बहुत सारा क्राउडेड एरिया, बहुत सारी क्राउड लोग मतलब पास करते हैं, है ना. क्या हम हर एक को देखते हैं? ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजों पे हमारा ध्यान जाता है, देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, है ना. मतलब अटेंशन वहां पे जाती है. आपने वहां पे उन लोगों को देखा, बट आपको याद कितना रहा? बहुत कम, है ना. तो वही चीज होती है द मोमेंट यू आर एंटरिंग योर क्लास. आप स्कूल पहुंच रहे हैं, क्लास में एंटर कर रहे हैं, क्लास में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे बेंचेस हैं, स्कूल बैग्स रखे हुए हैं, टेबल चेयर, बहुत सारे बच्चे आपके क्लासमेट्स मतलब हैं उस टाइम पे रूम में. आपकी नजर किसको ढूंढेगी? आपके फ्रेंड को. वो कहाँ है, कौन से बेंच पे है, मुझे वहीं जाके बैठना है. ऐसा होता है ना. तो हमने बहुत सारी चीजों को देखा, लेकिन हमने अटेंशन पे करी सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर आइटम पे, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, है ना. तो इसी चीज को हम बोलते हैं अटेंशन. अब हम इसको रीड करते हैं. होल्ड ऑन. अरे, a large number of stimuli impinge upon our sense organs simultaneously. बहुत सारे स्टिमुलस पे हमारे सेंस ऑर्गन्स फॉल करते हैं, इम्पिंज करते हैं, बेसिकली उनको नोटिस करते हैं. बट वी डू नॉट नोटिस ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम. एक साथ हम सारी चीजों को नोटिस नहीं कर सकते. ओनली अ सेलेक्टेड फ्यू ऑफ देम आर नोटिस्ड. कुछ सेलेक्टेड जो है वही नोटिस होती हैं, है ना. द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुली आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ others is generally referred to as attention. जहां पे हम बहुत सारे स्टिमुलस में से किसी पर्टिकुलर, कुछ पर्टिकुलर 2 3 4 पे हम फोकस करते हैं, उसी चीज को हम बोलते हैं अटेंशन. गॉट इट. अटेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? 3 चीजें हैं. सबसे पहला है अलर्टनेस, देन कंसंट्रेशन, देन सर्च. So alertness refers to an individual's readiness to deal with the stimuli that appear before him or her. Means एक इंडिविजुअल कितना अलर्ट और एक्टिव होके किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को नोटिस कर रहा है, उसके साथ डील कर रहा है, जो उसके सामने आई है. दैट इज कॉल्ड अलर्टनेस. कितना एक्टिवली हम बेसिकली उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, राइट. इट्स वेरी सिंपल. क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे प्रेजेंट हैं द मोमेंट यू एंटर इन द क्लासरूम, बट यू आर लुकिंग फॉर योर वन फ्रेंड और 2 फ्रेंड में भी. तो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना. आपको नहीं पता है वो आज आएंगे कि नहीं आएंगे, या कुछ ऐसा है कि मतलब आपको पता है क्लास में होना चाहिए बट क्लास में नहीं है, देन यू विल बी लुकिंग हेयर एंड देयर फॉर देम ना, कि वॉशरूम में तो नहीं है, ग्राउंड में तो नहीं है, दूसरे सेक्शन में तो नहीं गए हैं, यहाँ तो नहीं है, वहां तो यू यू यूज टू लुक फॉर देम ना. ऐसा होता है. तो वो एक रेडीनेस है, अलर्टनेस है कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, राइट. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अलर्टनेस. एक एक्टिवली यू आर लुकिंग फॉर योर फ्रेंड्स. देन कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन रेफर्स टू फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस, focusing of awareness on certain specific objects while excluding others from the moment.
फॉर द मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए आपने बाकी सब को इग्नोर कर दिया है, आपका ध्यान जा रहा है, किसी ने आपको हाय हेलो बोला, आपने बोला हाय, लेकिन आपका मेन फोकस किस चीज पे, कंसंट्रेशन किस चीज पे, आपके खुद के फ्रेंड पे, है ना। बाकी सब को पीछे छोड़ के आप फ्रेंड के पास जाएंगे, अच्छा तो यहाँ बैठा है, ले मैं भी यहीं बैठूंगा, होता है ना ऐसा, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। देन सर्च, रेफर टू व्हेन ऑब्जर्वर लुक फॉर सम स्पेसिफाइड सबसेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अमंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से आप स्पेसिफिक स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं। सर्च, तो 3 प्रॉपर्टीज हैं, अलर्टनेस, कंसंट्रेशन एंड सर्च। ऑलराइट, कितना एक्टिवली आप ढूंढ रहे हैं, आपका फोकस उसी चीज पे है, एंड एक्चुअली यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, बाकी सब में से एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, सर्च। गॉट इट? ओके, सो अटेंशन में और 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या है, फोकस एंड फ्रिंज। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी चीज को नोटिस कर रहे हैं, किसी चीज पे हम अटेंशन पे कर रहे हैं, तो वहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, फोकस और फ्रिंज। अब ये होता क्या है, when the field of awareness is centered on a particular object, जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारी पूरी अवेयरनेस क्या है, सेंटर्ड है, उसको हम बोलेंगे फोकस या फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपकी पूरी अटेंशन जो है वो फोकस्ड है, आपका फ्रेंड कहाँ पे है, राइट। व्हेन द ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स आर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़े दूर है, and one is only vaguely aware of them, they are said to be at the fringe of attention। आपने देखा आपका फ्रेंड यहाँ पे है, उसके आसपास और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या आपने उन पे नोटिस किया, थोड़ा बहुत, है ना। कोई पर्टिकुलर उनकी कोई करेक्टरिस्टिक होगी, किसी ने कुछ डिफरेंट पहना है, कोई यूनिफॉर्म में नहीं है, कोई व्हाइट यूनिफॉर्म पहननी थी, व्हाइट में नहीं आया, कलर्ड में आ गया, कलर्ड में नहीं, व्हाइट में आ गया, काइंड ऑफ ऐसा कुछ है, तो आपका ध्यान वहां जाएगा, बट अदरवाइज आप उन पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका मेन फोकस आपके फ्रेंड पे है, तो फोकस एंड देन फ्रिंज। बाकी कौन कौन आया है, फिर जब अटेंडेंस होती है क्लास में, देन यू आर एबल टू लुक फॉर कि अच्छा ये आया है, ये आया, अच्छा वो नहीं आया है, राइट, दैट इज फ्रिंज। फाइन, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अटेंशन। 2 तरीके के अटेंशन के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, सिलेक्टिव अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन मेजरली। इसके अलावा एक पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे, डिवाइडेड अटेंशन। ठीक है, तो वो भी हमें करना है। आज हम फोकस करने वाले हैं किस पे, सिलेक्टिव अटेंशन पे। तो सिलेक्टिव अटेंशन को हम प्रॉपरली लाइक कंप्लीट करेंगे, थियरीज एंड फैक्टर्स एंड एवरीथिंग, और सस्टेन्ड अटेंशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, शुरू करें सिलेक्टिव अटेंशन। चलिए शुरू करते हैं, बट उसके पहले मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ। आप अपने रूम में हैं, जहां कहीं भी आप हैं, आप देखें, कर सकते हैं वहां बैठ के एक्टिविटी। क्या करना है आपको, जिस रूम में आप बैठे हैं चारों तरफ एक नजर दौड़ाइए, और वहां पे जितनी भी रेड कलर की चीजें हैं उनको नोटिस करिए, आपके आसपास, आप चाहे मार्केट में हैं, आप चाहे रूम में हैं, आप लाइब्रेरी में हैं, आप कहीं पे भी हैं, अपने आसपास में आप रेड कलर की चीजों को नोटिस करें, काउंट करें कितनी चीजें हैं रेड कलर की जो आपने नोटिस करी हैं। ठीक है, यू हैव अ फ्यू सेकेंड्स, जस्ट नोटिस देम एंड ट्राई टू रिमेंबर देम। आई एम नोटिसिंग द टाइम, यू हैव 30 seconds। ऑल राइट, सबने नोटिस किया। नाउ यू हैव टू टेल कि आपके आसपास में कितनी ब्लू कलर की चीजें थी। कंफ्यूज्ड है ना। जब मैंने आपको कहा था कि रेड कलर की चीजें नोटिस करनी है, बट आई एम आस्किंग फॉर ब्लू, अब यहाँ फोकस थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैंने आपको रेड कलर की चीजें नोटिस करने के लिए कहा, तो आपने पूरे रूम में रेड कलर की चीजें काउंट करी, राइट, बट दैट डजंट मीन कि ब्लू कलर की चीजें वहां पे नहीं थी। क्या आपका ध्यान गया ब्लू कलर पे? नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि आपका फोकस कहाँ पे था? रेड कलर पे, विच इज कॉल्ड सेलेक्टिव अटेंशन। जब हमारा फोकस एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर है, बाकी सारी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं।
और हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन, राइट। अब हम इसको रीड करते हैं कि क्या है। Selective attention is concerned mainly with the selection of limited number of stimuli. Selection of limited number of stimuli, कि हमने बहुत कुछ मतलब बहुत सारे stimulus में से हमने कुछ का selection लिया है, fine, from a large number of stimuli. Psychologists have identified a number of factors that determine the selection of stimuli. हम किस तरीके से या किस basis पे stimulus का selection करते हैं, कि हमें रेड नहीं ब्लू चाहिए, ब्लू नहीं रेड चाहिए, कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। दो तरीके के मेजर फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, फाइन। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, आर रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के फीचर्स से रिलेटेड है, ठीक है। अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें हमने कांस्टेंट रखी। अब सोचो, आप अगर क्लास में हो, ठीक है, आपने जनरली आप नए स्कूल में गए, नई इन्वायरमेंट में, नई क्लास में, फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर एंट्रिंग, क्या देखेंगे आप चारों तरफ, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, है ना, कुछ बच्चे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, आपने सिर्फ एक नजर दौड़ाई। अब वहां पे अगर कोई स्ट्रेंज सी चीज होगी, आपका ध्यान वहां पे डायरेक्टली जाएगा। सब बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं, एक बच्चा है जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, आराम से खिड़की के बाहर देख रहा है, आपका ध्यान उस पर जाएगा, राइट। कुछ डिफरेंट है ना, अलग सा है। सब बच्चे नॉर्मल है, एक ने कैप पहनी है, आपका ध्यान जाएगा उस पर, बिल्कुल जाएगा। सब लोग कलर्ड यूनिफॉर्म में, एक बच्चा व्हाइट यूनिफॉर्म में, यू विल फोकस, है ना। किसी के पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, किसी ने कोई पर्टिकुलर गैजेट या कोई ऐसी कोई क्लॉक मतलब वॉच पहनी है या कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट है, आपका ध्यान उस पर जाएगा। होता है ऐसा। ये सब चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें वो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो कि स्टिमुलस के करेक्टरिस्टिक है। आप अगर क्राउड में जा रहे हैं, किसी ने कुछ ऊट पटांग चीजें पहनी हैं और अलग तरीके के कपड़े पहने हैं, बहुत ही अजीब सी कलर कॉम्बिनेशन में कोई ड्रेस पहनी है, आपका उस पर फोकस जाएगा, राइट, होगा ना फोकस उस चीज पे। अब बहुत बड़े क्राउड में कोई टेडी बियर बन के आ रहा है, यू विल नोटिस ना, ऑफ कोर्स। तो ऐसा ही कुछ है, कुछ डिफरेंट, बहुत सारे गाड़ियों के बीच में से एक गाड़ी आ रही लैम्बोर्गिनी, क्या आपका ध्यान जाएगा, डेफिनेटली। तो वो क्या है, वो स्टिमुलस की करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। बाकी चीजों का आप कांस्टेंट रखें, आप सिर्फ फोकस करें कि कांस्टेंट द साइज, इंटेंसिटी एंड मोशन ऑफ स्टिमुली appear to be important determinant of attention, कि स्टिमुलस का साइज क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कोई एक बच्चा ऐसा जो काफी हेल्दी है, बड़ा सा है, फोकस करेंगे। किसी एक स्टूडेंट का बैग बहुत बड़ा है, यू विल नोटिस, राइट। इंटेंसिटी, कोई बहुत तेज आवाज आई है, सडनली आपका ध्यान जाएगा, है ना। आप ट्रैफिक में फंसे हो, बहुत सारे हॉर्न और ये सब बज रहा है और हो रहा है, आपका उस पर ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन कोई रिदम आने लगी, किसी ने डीजे प्ले कर दिया, आपका फोकस जाएगा ना। तो कुछ डिफरेंट है, दैट इज एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली, राइट। सब लोग नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, एक इंसान है बहुत धीरे, स्लो 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 चल रहा है, यू विल फोकस। तो ये वही चीजें हैं, गॉट इट। अब बात करते हैं हम इंटरनल फैक्टर्स में। इंटरनल फैक्टर्स में दो चीजें आती हैं, जैसे मोटिवेशनल फैक्टर्स आएंगे और कॉग्निटिव फैक्टर्स आएंगे। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हो गए, हमारे खुद के, राइट, लाई विद इन द इंडिविजुअल। हम किस नो अब देखो, मोटिवेशनल फैक्टर क्या मतलब क्या है, कि हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, बायोलॉजिकल नीड्स या सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग हमारा ध्यान उस पर जाएगा। जैसे कि जिस दिन फास्ट रखा होता है या कोई भूख लगी होती है, खाना नहीं होता है, तो होता है ना, इंस्टाग्राम पे रील्स में सारी खाने वाली आ रही है, पिज्जा बर्गर, आप ये ट्राई करें, इजी डिश, इजी स्नैक्स, 5 मिनट स्नैक्स, काइंड ऑफ बहुत सारी चीजें आने लगती है ना। फिर हल्की सी भी कहीं से स्मेल आ रही है ना खाने की, तो हमें कुछ तो बन रहा है कहीं, तो मोटिवेशनल फैक्टर, बिकॉज वी आर हंग्री, तो हम उसी चीज को देख रहे हैं, वी आर थर्स्टी, तो हमें पानी दिखता है, रात को भूखे सो जाओ, रात को सपने में खाना नजर आता है ना। तो वो चीजें क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर्स। वैसे ही सपोज कोई आईएएस एस्पिरेंट है या कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसको हर जगह ई आर नजर आने लगेगा, बहुत सारे स्पेलिंग्स, बहुत सारी चीजों में से ई आर हाईलाइट होगा।
बहुत लंबी सी कोई स्पेलिंग लिखी है, उसके बीच में कहीं IAS वर्ड लिखा हुआ है, तो वो वहां पे वो IAS लेटर्स के ऊपर फोकस करेगा. दैट इज मोटिवेशनल फैक्टर्स. फाइन. कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका इंटरेस्ट, आपका एटीट्यूड और प्रिपरेटरी सेट. मतलब आपका इंटरेस्ट किसी चीज में है, लाइक डांस में है, डांस के स्टेप्स को आप नोटिस करेंगे, म्यूजिक को नोटिस करेंगे, सॉन्ग्स को नोटिस करेंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा, है ना. आपका एटीट्यूड, लाइक आप बहुत ज्यादा उन चीजों को अटेंड करते हैं जो आपको चीजें पसंद हो, और या फिर जिनके लिए आप डेलिबरेटली देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको ब्लैक कलर की टी शर्ट नहीं मिल रही है, बहुत सारे कपड़ों में से आप सिर्फ ब्लैक 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 ढूंढ रहे हैं. प्रिपरेटरी सेट, आप उस माइंड सेट से ढूंढ रहे हैं कि ब्लैक चाहिए मुझे, कहाँ है ब्लैक. एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आप जब कॉलेज में एंटर करते हैं या स्कूल में एंटर कर रहे हैं, नया स्कूल नई इन्वायरमेंट में आप एंटर कर रहे हैं, तो आप अपने अपने ही जैसे फ्रेंड्स को ढूंढ नहीं लेते हैं. एटीट्यूड होता है ना ऐसा. तो हम अपने जैसे एटीट्यूड, अपने जैसे नेचर वाले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उनसे हम बात करके खुश होते हैं. बहुत सारे लोगों से बात करते हैं बट हमारी ट्यूनिंग वही बनती है जो हमारे जैसे होते हैं. तो दैट इज एटीट्यूड. फाइन. चले थियरीज की हम बात करते हैं. 3 थियरीज की हम बात करेंगे यहाँ पे अटेंशन की. सेलेक्टिव अटेंशन की 3 थियरीज हैं. हाँ, ये थियरीज सेलेक्टिव अटेंशन की, सस्टेन अटेंशन की नहीं है. अगर एग्जाम में आता है कि थियरीज ऑफ सस्टेन अटेंशन, तो ये थियरीज आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे. बी वेरी 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 मच केयरफुल. आपकी सिलेबस में, आपके चैप्टर में सस्टेन अटेंशन की थियरीज नहीं गिवन है. आप अगर वहां पे वो क्वेश्चन, अगर ये भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब भी आप ऊपर लिखेंगे थियरीज ऑफ सेलेक्टिव अटेंशन, and you need to mention कि sustained attention की theories are not there in the chapter. हालांकि ऐसे stupid questions वो पूछेंगे नहीं, बट फिर भी क्योंकि CBSE है, कुछ भी हो सकता है. सही में कुछ भी पूछ लेते हैं लोग उठा के. चलो, the first question, filter theory. थ्योरी दी थी किसने? ब्रॉडबेंट, 1956 में. इस थ्योरी का क्या मतलब है कि हम एक साथ ना बहुत सारी चीजों को अब्सॉर्ब करते हैं, हमारी सेंसेस एक साथ बहुत सारी चीजों को नोटिस कर रही हैं, लेकिन जब हमारी वो सारी चीजें जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम ट्रांसफर करते हैं, तो बहुत सारी चीजें फिल्टर होने लगती हैं. बहुत कम इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म में जाएगी, उससे भी कम आगे की जो लेवल की प्रोसेसिंग है, लाइक लॉन्ग टर्म मेमोरी में और बाकी, वहां पे ट्रांसफर होगी. कैसे होगा ये देखिए. बॉटल नेक बोला ना, इसमें बॉटल नेक वाली सिचुएशन बनाएगा. बॉटल है तो यहाँ पे इस तरीके से बॉटल नेक वाली सिचुएशन बन जाती है. थोड़ा नेक छोटी हो गई, समझे? ठीक करूं क्या? अभी भी उतना ही बना है, चलो छोड़ो. देखो, अब ये हमारी सेंसेस हैं, यहाँ से हमने बहुत 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 सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया, अंदर गई. अब यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ और STM में इंफॉर्मेशन को जाना है. तो जो स्टिमुलस बड़ा होगा, लाउड होगा, ब्राइट होगा, या हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होगा, उस स्टिमुलस पे हमारा फोकस जाएगा. बाकी के सारे स्टिमुलस यहीं पे खत्म हो जाएंगे. वेरी सिंपल. ठीक है. उसके आगे और भी फिल्टर लगा होता है. लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन जा पाती है. ऑलराइट. तो यही है फिल्टर थ्योरी की, फिल्टर हो जाती है इंफॉर्मेशन. अब इसको रीड कर लेते हैं. According to this theory, many stimuli simultaneously enter our receptors creating a kind of bottleneck. बहुत सारे stimulus जो है वो enter कर गई हमारे receptor organs में और एक bottleneck वाली situation पैदा करी इन्होंने. Moving through the short term memory system, short term memory से गुजरते हुए they enter the selective filter which allows only one stimulus to pass through for the higher level of processing. सिर्फ एक ही स्टिमुलस को हायर लेवल प्रोसेसिंग पे वो भेजता है. गॉट इट? अदर स्टिमुलाई आर स्क्रीन्ड आउट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम. बाकी के सारे स्टिमुलस हैं जो वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं. दिस वी बिकम अवेयर ऑफ ओनली दैट स्टिमुलस व्हिच गेट्स एक्सेस थ्रू द सेलेक्टिव फिल्टर. यानी कि जो बहुत लाउड होगा, कुछ स्ट्रेंज सा नाम होगा. सपोज अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपने कुछ अलग सा मिठाई का नाम
पढ़ा बोबो मिठाई स्टोर काइंड ऑफ, तो अलग सा नहीं, बोबो क्या मिठाई का नाम हुआ, मतलब शॉप का नाम हुआ, दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपका अटेंशन उसने ग्रैब किया, आपके माइंड में वो चीज प्रिंट हो गई, और वो काफी टाइम तक आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, पता है मैंने एक शॉप का नाम तो ये पढ़ा था, ऐसा हुआ था। बहुत सी चीजें हैं, है ना। ऐसे ट्रक वगैरह के पीछे बहुत सारे स्लोगन्स लिखे हुए पढ़ते हैं, तो मुझे मतलब बाकी तो इतने याद नहीं रहते, बट कुछ कुछ हैं ऐसे जो हमें याद रह जाते हैं। जैसे एक में था जो मुझे याद है, ऐसे मत देख पगली प्यार हो जाएगा, तो वो एक काइंड ऑफ हाईलाइटेड और अजीब सा मतलब उट पटांग समथिंग था ना, तो वो मुझे याद हो गया, तो वो फिल्टर थ्योरी में पास किया, बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से वो क्लिक कर गया, तो मुझे याद हो गया, राइट। फिल्टर थ्योरी, गॉट इट। नेक्स्ट चले, फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। ये दी थी ट्राइजमैन ने, बट ट्राइजमैन ने मॉडिफाई कर दी ब्रॉडबैंड की थ्योरी, ठीक है। ट्राइजमैन ने मॉडिफाई किया ब्रॉडबैंड की थ्योरी को, तब आई फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। अब वही थ्योरी है, सेलेक्टिव फिल्टर है, बॉटलनेक थ्योरी है, वही सोचे। अब बॉटलनेक में सेलेक्ट होके जो भी स्टिमुलस गया वो वहां से पास हो गया, ठीक है, वो छोटे से उसमें से निकल गया, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस हो गई। बाकी जो बचे हुए स्टिमुलस की जो इंफॉर्मेशन थी उसका क्या हुआ, बताएं। ये उसी के बारे में बात करता है। इसने क्या कहा, स्टिमुली नॉट गेटिंग एक्सेस टू सेलेक्टिव फिल्टर, जिनको सेलेक्टिव फिल्टर का एक्सेस नहीं मिलता है एट गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, आर नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड, वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुए हैं, बट क्या हुआ है, द फिल्टर ओनली अटेन्युएट्स, मतलब वीकन्स देयर स्ट्रेंथ, उसने फिल्टर की वजह से उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो गई, वो जो स्टिमुलस है वो कमजोर पड़ गए हैं। 10 some stimuli manage to escape through the selective filter, कुछ स्टिमुली ऐसे हैं जो सेलेक्टिव फिल्टर से एस्केप कर पाते हैं टू रीच हायर लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि वो भी चुपके से सेलेक्टिव फिल्टर के अंदर घुस जाते हैं। ये क्या होता है, इट इंडिकेट्स दैट पर्सनली रिलेवेंट स्टिमुली कैन बी नोटिस्ड इवन एट अ वेरी लो लेवल ऑफ साउंड, यानी कि जो इंफॉर्मेशन फिल्टर हो गई है उसमें से भी बीच में कहीं कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, वो इंफॉर्मेशन कम उसकी साउंड होगी तब भी वो इंफॉर्मेशन नोटिस हो जाती है। सच स्टिमुली इवन दो फेयरली वीक, वो हालांकि बहुत वीक है, may also generate a response occasionally by slipping through the selective filter, कभी कभी ऐसी जो स्टिमुलस होता है वो भी सेलेक्टिव फिल्टर में से स्लिप कर जाता है। जैसे आप अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, आप खोए हुए हैं कई बातों में, कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, टीचर ने आवाज लगाई, फॉर एग्जाम्पल इफ योर नेम इज मेघा, मेघा क्या कर रही हो, आप बातों में इतने मगन हैं कि आपको ध्यान नहीं रहा, टीचर ने फिर से आवाज लगाई, मेघा, वो होता है ना कि सेलेक्टिव फिल्टर तो सिर्फ आपके फ्रेंड की बात को ही सुन रहा है, बट सडनली धीरे से मेघा किसी ने आवाज लगाई, कौन बोला है, दैट इज that particular stimulus was personally very relevant to you, आपका खुद का नाम था, आपने उसको नोटिस किया। ऐसा होता है ना, आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन में हैं, आपके कोई सिबलिंग या छोटा बच्चा कोई आपको बोल रहा है दीदी दीदी दीदी, एंड यू, हाँ एक सेकेंड, आपने बात कंटिन्यू करी, हाँ बोल क्या बोल रहा था, गेटिंग द पॉइंट, पर्सनली रिलेवेंट जो स्टिमुलाई है उस पर आपका ध्यान जाएगा। टीवी में आप खोए हुए हैं बिल्कुल, मम्मी आवाज लगाई जा रही है, सुनता तो है ना, फिर एकदम से आपको ध्यान आएगा, हाँ मम्मी कुछ कह रही थी आप, गॉट इट। फिल्टर अटेन्युएशन थ्योरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मल्टी मोड थ्योरी, लास्ट थ्योरी फॉर द डे। ओके, ये थ्योरी क्या कहती है, इसको डेवलप किया है जॉनस्टन एंड हेन्स ने 1978। दिस थ्योरी बिलीव्स दैट अटेंशन इज फ्लेक्सिबल सिस्टम है अटेंशन का, दैट अलाउज सिलेक्शन ऑफ अ स्टिमुलस ओवर अदर्स एट 3 स्टेजेस। हम बहुत सारे स्टिमुलस में से जो सिलेक्शन करते हैं वो मेजरली होता है 3 स्टेजेस पे। द फर्स्ट वन इज स्टेज 1 इज सेंसरी रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ हमने उसको देखा और स्टिमुली को कंस्ट्रक्ट किया। स्टेज 2 पे सिमेंटिक, उसके हमने मीनिंग बताया, सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ मीनिंग निकालना, नाम निकालना काइंड ऑफ, आर कंस्ट्रक्टेड, फाइन। एंड एट स्टेज 3, और स्टेज 3 क्या होती है, द सेंसरी एंड सेमेंटिक रिप्रेजेंटेशंस, सेंसरी और सेमेंटिक
रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। एंटर द कॉन्शियसनेस, दोनों यहाँ पे काम करती हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुने इस चीज को। सेंसरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है और सिमेंटिक का मतलब क्या है? लेट मी थिंक ऑफ सम पावरफुल एग्जांपल। चले, आपको एक जगह जाना है। फॉर एग्जांपल आपको जाना है द टी शॉप करके, कोई कॉफी शॉप टाइप है, बहुत अच्छी वहाँ पे चाय मिलती है, छोटी सी एक शॉप है, वहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है एंड यू आर लुकिंग फॉर दैट। आप अपने व्हीकल पे, स्कूटी पे, बाइक पे आप जा रहे हैं चाय पीने फ्रेंड्स के साथ। मीनवाइल आपको एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखा, बहुत छोटी शॉप है बट बहुत रश है उसके सामने। आपको लगा कि यार कुछ डिफरेंट है, इसको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, आपने उसका वो उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को आपने नोटिस किया। सेंसरी रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल इमेज। फाइन, आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे, चाय वाय पी, फ्रेंड्स का थोड़ा गेट टुगेदर किया, वापस गए। आफ्टर सम डेज आपको ने उस चीज को रिकॉल किया कि यार कहीं घूमने चलते हैं। कहाँ चले, खाने पीने चलते हैं, वहां चलते हैं। रास्ते में थे ना, कौन सी जगह थी, क्या था, यू नोटिस दैट सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब सेंसरी और सिमेंटिक मिलके यहाँ पे थर्ड लेवल की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, बिकॉज यू आर एबल टू रिकॉल दैट। गेटिंग द पॉइंट? अब रास्ते में बहुत सारी शॉप्स आई बट आपने एक को नोटिस किया, स्टेज 1। आपने उस शॉप के नाम को नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि यहाँ पे रश है। स्टेज 2 सिमेंटिक, आपने कुछ इंफॉर्मेशन उसके साथ में अटैच करी। स्टेज 3 इज व्हेन यू आर एबल टू रिकॉल दैट कि अच्छा वो एड्रेस वहां पे था, उस पर्टिकुलर सेक्टर में, वहां पे उस मार्केट में ये शॉप देखी थी हमने। समझ आया? स्टेज 1 पे आपने सिर्फ देखा, स्टेज 2 पे आपने उसका कुछ नाम, कुछ मीनिंग, कुछ इंसिडेंट्स, कुछ स्ट्रेंज चीजें आपने उसके साथ जोड़ दी ताकि आपको वो चीज याद रहे। स्टेज 3 जब आप दोनों को यूज कर रहे हैं। फाइन, इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मोर मेंटल एफर्ट। जितनी प्रोसेसिंग होगी उतना मेंटल एफर्ट ज्यादा होगा। मतलब जब आपने स्टेज 1 की प्रोसेसिंग में मेंटल एफर्ट कम होगा, वहीं पे स्टेज 3 पे जब आप प्रोसेस कर रहे हैं तो मेंटल एफर्ट ज्यादा होगा। वेरी सिंपल। यस, दैट इज इट। वी आर डन विद सेलेक्टिव अटेंशन। सस्टेन अटेंशन हम कल करेंगे, डिवाइडेड अटेंशन भी हम कल करेंगे, और स्पैन ऑफ अटेंशन एंड एडीएचडी, ये सारे टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे। यानी कि अटेंशन का जितना पार्ट है वो कल कवर हो जाएगा। उसके बाद बचेगा हमारा परसेप्शन वाला पोर्शन, विच इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऑलराइट, चले फिर। ओके देन, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट टॉपिक। And yes, if you are liking the videos, then please do like, subscribe and share the channel. If you have doubts, then please let me know either in comment section or on what, on my Telegram channel. Fine, चलिए ठीक है, चलते हैं अब। See you tomorrow. Bye bye. Take care.